नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HigherPhysio.com पर। मैं हूं डॉक्टर ललिता, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे कि आजकल इंडियन पॉपुलेशन में नी प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होती है, मतलब आपके घुटने ज़्यादा क्यों इफ़ेक्टेड होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि हर किसी का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। मतलब जो आप काम भी करते हो वो सारा आपका दिमाग का काम है, आप अपने शरीर का कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हो, जिसकी वजह से कि आपको नीज़ में प्रॉब्लम होती है। दूसरा पॉइंट है आपका कि ओबेसिटी। आजकल वो भी वही रीज़न है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ है नहीं, तो उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। और आपके खाने पीने की चीज़ें खान पीन बहुत गलत है, उसकी वजह से आपको बैठे बैठे मोटापा बढ़ रहा है। मोटापे की वजह से वो जो भी आपका पूरा बॉडी मास है वो सारा घुटनों पे आएगा, तो उसकी वजह से आपका जो घुटने हैं वो ख़राब होते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका इन्वायरमेंट। आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस अभी आजकल अच्छी नहीं है, पॉल्यूशन जो होता है उसकी वजह से आपका ओवरऑल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। चौथा ही है आपकी न्यूट्रिशन, मतलब आप इनटेक अपना न्यूट्रिशन का अच्छा नहीं रखते हो। आजकल आपको पता ही है, सभी लोग फास्ट फूड्स खाते हैं या फिर आप जंक फूड की तरफ जा रहे हो या ऑयली या फ्राइड फूड्स पे ही रहते हो, उसकी वजह से आपका मोटापा भी बढ़ता है और आपको एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन आपकी नी की हेल्थ ख़राब हो रही है। चौथा है आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि मतलब कि हमें करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से आप कुछ एक्टिविटीज़ गलत करते हो। जैसे कि अभी अगर हम देखें कि कुछ लोग बिल्कुल ही फिजिकल इनएक्टिविटी पे रहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो ओवर यूज़ करते हैं, मतलब उनको पता नहीं है किस दिशा में चलना है, पर वो अपनी ही ओवर एक्सरसाइजेस से भी अपने घुटने ख़राब कर लेते हैं। पांचवा कारण है आपका कि आप जैसे अभी एजिंग पॉपुलेशन है, उनमें डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि उसको हमें ठीक करना है। वो क्या करते हैं कि अपना कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं, सोचते हैं कि अब तो हमें बुढ़ापा आ गया है, उसकी वजह से अभी हमारे घुटने ख़राब होंगे ही होंगे, चलते रहते हैं ऐसे ही, चलाते रहते हैं, फिर वो ऐसी एज आती है जबकि आपका जो घुटने का ग्रेड है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का लास्ट ग्रेड पे पहुंच जाता है, फिर वहाँ पर सर्जरी ही ज़रूरी होती है। अगर वो ही आपने पहले ध्यान रखा हो तो आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने घुटनों की स्ट्रेंथ अच्छी रखो, आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये मतलब आपको अवेयरनेस नहीं है इसकी वजह से, तो इस वजह से आपके घुटने ख़राब होते हैं। और आपका कारण है कि आप जो आपकी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अभी आजकल क्या है कि कई जने बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके टीचर्स देख लो, या फिर आप कोई एक्टिविटीज़ रहती हैं जिनमें ऑक्यूपेशन में जिनमें प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग रहता है, उसमें क्या होता है आपका पूरा दिन भर जो आपका वेट है वो घुटनों पे पड़ता रहता है। एक्सेसिव अमाउंट वेट पड़ने की वजह से आपके घुटने ख़राब होते हैं। छठा कारण है आपका स्पोर्ट्स इंजरीज़। स्पोर्ट्स इंजरीज़ में क्या होता है, क्योंकि जो बच्चे खेलते हैं वो प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं, कूल डाउन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जब भी वो खेलते हैं या फिर हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करते हैं उनके घुटनों में चोट लगती है। अभी सातवां कारण आप ले सकते हो कि आजकल जो हम देखते हैं मुंबई लोकल ट्रेन, लोग भागते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, सारा दिन भर भाग दौड़ में ही उनकी वियर एंड टियर होती है, ध्यान देते नहीं हैं बिल्कुल अपने बॉडी पे, जिसकी वजह से उनके घुटने ख़राब हो रहे हैं। ये सब कारण हैं जो आपको आपके घुटनों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। और आठवां कारण आप लगा सकते हो आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कि आपको इनहेरिटेड हो रहा है, अभी जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है आपको अभी आगे डिग्रेड ही हो जा रहा है। नौवां कारण है वही आपकी एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हो तो उसमें क्या होता है, जब तक आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस नहीं करते हो तो उसमें जब जॉइंट पे वेट अच्छे से नहीं डलेगा, बार बार उसकी बेंडिंग और वो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल पहले अभी इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करते थे, उसमें क्या है दिन में 10 बार तो कम से कम बैठते उठते थे तो आपके क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग रहते थे, पर आजकल हमारे सभी इंग्लिश टॉयलेट्स हो गए हैं, जिसकी वजह से वो एक्टिविटी भी नहीं हो रही है। और हमारा जब भी कैल्शियम एज के साथ कम होता है, जब भी वो कैल्शियम बनता है वो हमारा हमेशा वेट बेयरिंग पोजीशंस में बनता है जब भी आप वो एक्टिविटी करते हो। जब वो कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसकी वजह से आपकी घुटनों की समस्या आती है। और एज के साथ एक और कारण है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब आपके बोन्स की वीकनिंग हो रही है।
उसका भी यही आपका रिलेट कर सकते हो। आपकी जब आपके बोन्स में स्ट्रेंथ ही नहीं रही है तो आपकी जो कैल्शियम है वो बोन से निकल रही है, ठीक है, वो जो कैल्शियम बोन से निकल रही है तो आपकी बोन वीक होंगी, अल्टीमेटली आपके नीज खराब हो रहे हैं। ये सब कारण हैं जिसकी वजह से आपके घुटनों की समस्या हो रही है। अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान दो, अपनी एक्सरसाइज अच्छे से करो तो आपको बहुत घुटनों में ठीक रहेगा। और अगर आपको न्यूट्रिशन की मतलब अपनी डाइट की भी कुछ समस्या है कि आपको नहीं पता है तो उसको भी हम बताते हैं, वीडियो कंसल्टेशन पे आप ले सकते हैं। धन्यवाद।